जोहार। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जोहार है। आइए आज हम लोग समझते हैं कल जो बैठक रखा गया था रांची सदन में, बजट के लिए जो बैठक रखा गया था उसी के विषय में आज हम लोग समझते हैं। जयराम महतो के पास बहुत सारा पत्रकारों ने कड़वी कड़वी सा क्वेश्चन जो किया था, प्रश्न जो किया था, उसका कड़वी जवाब मिला है। आवास लेंगे कि नहीं, पहला क्वेश्चन। स्कॉर्पियो के जो चर्चा हुई थी जमकर, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैया समान का पैसा के बारे में जो जयराम जी बोले थे उसके विषय में हम लोग जानेंगे। पीएडीए जो विधायक जो मिलता है उस पैसे के बारे में जानेंगे। और पेपर लीक जो फिलहाल में पेपर लीक हुआ है, मैट्रिक वाला जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में प्रश्न किया गया। इसी तरह जो है सो बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। इससे पहले जब सरकार गठन हो रही थी उस समय जब जयराम जी गए थे खाली पैर से जो सदन में जो प्रणाम करके घुसे थे, उसके विषय में अभी लोगों ने कहा था, प्रश्न किया था पत्रकारों ने। माने समझिए तो इससे पहले जितने भी बात हुआ है, जितने तरह के जयराम जी बात किए हैं, उतने प्रकार के उनके पास क्वेश्चन, कड़वा क्वेश्चन मिला कि आप पीएडीए नहीं लेना चाहते थे, सरकारी आवास आप नहीं लेना चाहते थे, पहले ये सब बोले थे जयराम जी। मैंने जितने भी राज्य सरकार की ओर से जो सुविधा मिलती है विधायक को, वो आप नहीं लेना चाहते थे, फिर आप देख रहे हैं कि आप ले रहे हैं तो आप पलटी मार रहे हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आप पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। बोल दिए नहीं लेंगे, फिर आप ले रहे हैं। इस पर चर्चा होने वाला है इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो के विषय में जब कहा गया तो ठोस जवाब उसको मिला, जयराम की ओर से ठोस जवाब मिला कि भाई स्कॉर्पियो नहीं लेंगे तो हम एक दूसरे से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। और टीएडीए आपको जो सरकार देती है उस पैसे को हम कहाँ खर्च करेंगे। अगर बाय दुबे हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो टीएडीए जो मेरा पैसा जो मिलने वाला था वो पैसा सरकार के खाते में रह जाएगी, दूसरे लोग उसको यूज करेंगे। इसलिए मैंने टीएडीए का लेने का फैसला किया है और टीएडीए लूंगा। जो भी सरकार का जो सुविधा है विधायक को, जो अदर जो विधायक को मिलता है, उस सारे सुविधा को मैं लूंगा और पब्लिक के हम बांटूंगा। मैया समान को लेकर जब कहा गया तो मैया समान को लेकर पहले भी विधायक जयराम जी बोल चुके थे कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला योजना नहीं है। इतना भारी भरकम रकम जो अदा करना पड़ता है, 56 लाख महिलाओं को पैसा देना है, तो इतना आसान नहीं है कि प्रत्येक माह जो है सो सरकार पैसा दे पाएगी। है कि इतना भारी रकम आप इतना आसान मत समझिए, बहुत भारी रकम होता है। इसके आगे जो है सो क्वेश्चन हुआ पैसा को लेकर। जो विधायक जो पैसा जो मिलता है 2 लाख 2.5 लाख जो भी मिलता है उस पर टीएडीए भी मिलता है, पेट्रोल खर्चा, डीजल खर्चा जो कहिए उसको आप। उसके विषय में जब बोला गया कि भाई आप विधायक का जो पैसा मिलेगा, जो वेतन मिलेगा, ठेठ भाषा में बोलिए उसको, वेतन जो मिलेगा, वेतन जो आप 75% दान करने वाले थे, क्या आप दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जयराम जी सीधा सीधी बोले कि जब मैंने बात कर दिया है मैं दान करूंगा, समय आएगा तो दान करूंगा। तो उसके लिए समय चाहिए हमको, हम भी समझेंगे क्या करना है नहीं करना है सब, लेकिन जो बोल दिए वो होगा। दूसरा क्वेश्चन आया फिर आवास को लेकर। जो रांची में आवास मिलेगा, विधायक लोग को जो बंगला मिलता है, आवास उसको मत बोलिए, उसको बंगला बोलिए। बंगला जो मिलेगा उस बंगला को लेकर कहा गया कि आप तो बंगला नहीं लेना चाहते थे, सरकारी सुविधा नहीं लेना चाहते थे, फिर आप क्यों ले रहे हैं। इस पर बोले कि मैं सरकार का जितने भी सुविधा है मैं लूंगा और अपने एरिया के जो छात्र होंगे उसको मैं
कन्वर्ट कर दूंगा, उसको मैं दे दूंगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको मैं इस आवास को उनके हवाला आवंटन कर दूंगा। आप आवास जो है सो विधायक सब लेते हैं। नया जो विधायक है जो जीत के फिलहाल में गया हूँ तो खैर उसको तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो हार चुके हैं विधायक, जो हार चुके हैं पूर्व विधायक जिसको हम लोग कहते हैं, वो विधायक भी दो दो मकान लेके रखा हुआ है। जीत हारने के बाद भी वो मकान छोड़ते नहीं है। जब वो लोग सरकारी का लाभ ले सकते हैं तो जो मैं लूंगा तो कौन सा बड़ा काम कर दूंगा, कौन सा बड़ा चीज हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन किया गया कि आपने बोला था कि आप नहीं लेंगे, बोला कि नहीं, बोले थे पर लेंगे। अगर हम नहीं लेते हैं, आवास नहीं लेते हैं, जो आवास खाली पड़ जाएगा तो कोई न कोई किसी न किसी को मिलेगा वो आवास। सरकारी क्या बोलते हैं विधायक लोग को मिलेगा, जो सरकार के रसूखदार हैं उसको मिलेगा। तो उससे बढ़िया कहे ना हो कि मैं उस आवास का आवंटन करा लेता हूँ, उसके बाद छात्र लोग को मैं आवंटन कर दूंगा। 10-12 छात्र रहेंगे, जितना वहाँ जगह रहेगा उसके हिसाब से मैं उस पर जो पढ़ाई करने वाला छात्र होगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, दे दूंगा। इस तरह से उसने जवाब दिया। इसके बाद आप आइए, जो फिलहाल में मैट्रिक का जो पेपर लीक हुआ था, पत्रकार लोग जो सवाल किया तो उस पर बोले कि सरकार का नाकामी है, सरकार का पेपर लीक में नाकामी है। पहले तो सीजीएल का पेपर लीक होता था, जेएसएससी का पेपर लीक होता था, लेकिन अब तो इतना सरकार गिर गई है कि अब जो है सो 10th क्लास के बच्चों का भी पेपर लीक होना शुरू हो गया है। ये बहुत जघन्य अपराध है बताए और जयराम जी। इसके बाद इसके आगे हम लोग चलते हैं कि सवाल किया गया कि आप सदन में कौन सा मुद्दों को उठाएंगे। बोला कौन सा मुद्दों को आप उठाइएगा। तो जयराम जी बोले कि राज्य में जितने भी प्रकार का मुद्दा है सारे मुद्दों को मैं बारी बारी से एक महीना का भी सेशन चलना है ना, 1 महीना बैठक होना है, 1 महीना के अंदर में सारे मुद्दों को मैंने सदन में उठाऊंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं उस विषय को सदन में रखने का काम करूंगा। जैसे राज्य स्तरीय जितने भी है मुद्दा उस मुद्दे को उठाऊंगा, या कल कारखाना के मुद्दे पर उठाऊंगा, विस्थापित के मुद्दों पर उठाऊंगा, जिला स्तर के मुद्दे पर उठाऊंगा, राज्य स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो समस्या जो पब्लिक को होता है उस मुद्दे को उठाऊंगा। जो समस्या हमारे गांव घर या हमारे प्रखंड हमारे जिला में होता है उस सारे समस्या को मैंने सीधे सदन में बात रखूंगा, ताकि वहाँ सदन में बात रखने से सभी लोगों को कान में जाएगा ना, कम से कम जितने विधायक हैं सभी लोगों को कान में जाएगा कि कौन सत्य है कौन झूठ है। सभी विधायक वहाँ बैठेंगे, वहाँ बीजेपी के रहेंगे, जेएमएम के रहेंगे, या जितने भी जीत के गए हैं जो भी दल से हैं वो सारे विधायक बैठेंगे। और होता क्या है, ऐसा बोलने का मकसद क्या है पहले आप ये समझिए कि कोई भी कोना में अगर घटना घटता है तो एक विधायक के क्षेत्र में घटना घटता है, वीडियो के माध्यम से कोई देखा तो कोई नहीं देखा। कोई जरूरी नहीं है कि वीडियो सभी लोग देखते हैं, वीडियो तो सभी लोग नहीं देखते हैं। हाँ, जो ज्वलंत मुद्दा होता है जो उस एरिया का, मान के चलिए कि आप डुमरी को आप उठा लीजिए, चाहे कांके विधानसभा को उठा लीजिए। अब कांके विधानसभा में जितना घटना घट रहा है उतना तो दूसरे विधानसभा को पता नहीं चल पाता है। यूट्यूब है वो हम जान रहे हैं, बहुत ऐसा चीज है जो यूट्यूब में आता है, बहुत ऐसा चीज है जो यूट्यूब में आता ही नहीं है। जो आम पब्लिक का जो बात होता है सभी लोग का समस्या यूट्यूब पर नहीं आ पाता है। तो यूट्यूब पर जो आएगा वो भी और जो नहीं आएगा वो भी, सारे मुद्दों को मैंने उठाने का काम करूंगा दोस्तों। और जितने भी प्रश्न हुआ सारे प्रश्नों का उत्तर जो है तो ठोस जवाब दिए हैं। और 80 विधायक में से में मात्र एक तो चर्चा बना हुआ रहता है,
चाहे आप उसका डुमरी क्षेत्र देखें, चाहे जहाँ वो चले जाते हैं जयराम जी, चाहे कहीं भी चले जाते हैं, चाहे डुमरी बोलिए चाहे रांची सदन बोलिए, जाने से पहले भी सवाल किया गया और निकलने के बाद भी सवाल किया गया। फिलहाल अभी वो रांची में रहेंगे 1 महीना के आसपास, जब तक चलेगा सदन, जब तक बजट का कार्य खत्म नहीं हो पाता है तब तक वहाँ चलेगा। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।